दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र राजपूत संस्कृत साहित्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज यूपी टेट का 5वां मॉडल पेपर आपके सामने हल कराऊंगी। तो आइए देखते हैं यूपी टेट का 5वां मॉडल पेपर। तो ये रहा पहला प्रश्न आपकी सामने स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, वार्तिककार कौन है? ये वार्तिककार कौन है? पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि है, वरदराज है। कौन है दोस्तों ये वार्तिककार कौन है? तो ये कात्यायन है। इनका होगा बी। इन्हें वररुचि के नाम से भी जानते हैं, वररुचि। ठीक है। और देखो, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, पतंजलि का महाभाष्य है, और वरदराज की लघु सिद्धांत कौमुदी है। ठीक है। तो ये वार्तिककार कात्यायन है। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत वर्ण कौन से आते हैं दोस्तों? य व र ल, श श श र, श श श ह, आ ई उ ड़। तो कौन से आते हैं दोस्तों? तो इसका हुआ सी, श श ह। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं हम? श श। इसे सल प्रत्याहार भी कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है दोस्तों? पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 41, 42, 40, 44। कितनी है दोस्तों? पाणिनि के अनुसार प्रत्याहार कितने हैं? तो दोस्तों इसमें है 42 प्रत्याहार हैं। बी, इसका ऑप्शन होगा बी, 42 प्रत्याहार हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण कौन से आते हैं दोस्तों? एक प्रत्याहार कौन सा है हमारा? एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? कौन से आते हैं? आ ई उ री री, आ ई उ रे, आ ई उ री रे, आ ई उ री क। कौन से आते हैं? अयुड़। एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों? तो देखो, आ ई री और ले, अयुड़ कौन से आते हैं? सी। एक प्रत्याहार के कौन से आते हैं? जिसमें प्रथम और दूसरा सूत्र होता है अयुड़ लिरिक। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, च वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? दंत, कंठ, मूर्धा, तालु। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, और ऋतु नाम मूर्धा, और ईचु नाम तालु। तो दंत का कौन सा, उसका दंत का कौन सा है? ऋतु लसा नाम दंत। तो चावड़ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो इसका होगा डी, ऋतु नाम मूर्धा। क्योंकि ट वर्ग के अंतर्गत चा वर्ग, ट वर्ग के वर्ग कितने होते हैं? 5। तो ट वर्ग के अंतर्गत कौन से आते हैं? ठीक है। प्रश्न नंबर 6, नायक इस पद का संधि विच्छेद क्या है? नायक पद का संधि विच्छेद कौन सा है दोस्तों? नेधन अकह, नाधन यकह, नाधन नायधन का, नेधन अकह। तो कौन सा होगा नायक का? तो इसका होगा डी, नेधन अकह। ठीक है। नायक। सचित्त में कौन सी संधि है? जश्चत्व, अनुस्वार, इष्टत्व, इष्टत्व। कौन सी संधि है इसमें? सचित्त में कौन सी संधि है दोस्तों इसमें? तो इसमें होगी डी। कौन सी होगी? डी, इष्टत्व संधि। ठीक है।
प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, नमः शिवाय इस वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। नमः स्वा वसत खल वसत के इनमें कौन सी विभक्ति होती है? स्वा। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। तो शिवाय में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी, बी। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, कारक कितने होते हैं? कारक कितने होते हैं दोस्तों? 9, 6, 7, 8। तो विभक्ति कितनी होती है? 7। और कारक कितने होते हैं? तो कारक होते हैं हमारे 6। कितने होते हैं दोस्तों? कारक हमारे होते हैं 6। तो इसका बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, कारक हमारे 6 होते हैं और विभक्ति होती है 7 और 9 हमारे स्वर होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर में कौन से है तत्पुरुष या उपपद? तो दोस्तों युधिष्ठिर में हमारा अलुक तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? अलुक तत्पुरुष समास, ए। ठीक है। बी 11 देखते हैं। 11, प्रश्न नंबर 11, जिसमें अन्यव्यय पद की प्रधानता होती है वह समास। जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वह कौन सा समास होता है? तो अव्ययभाव होता है, तत्पुरुष होता है, बहुब्रीहि होता है, द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है दोस्तों? तो जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वह हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। कौन सा? और तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है और अव्ययी का प्रथम पद अव्यय होता है और द्वंद्व में दोनों पद क्या होते हैं? ठीक है। प्रश्न नंबर 12, धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप क्या होगा? धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन में क्या रूप होगा? धेनवा, धेनुना, धेनवे, धेनो। तो दोस्तों चतुर्थी एक वचन में क्या होगा इसका? सी। धेनवे। चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा 12 का? सी, धेनवे। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, रामस्य पद राम शब्द के किस विभक्ति वचन का रूप है? तृतीय विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन द्विवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन। रामस्य पद, राम शब्द किस विभक्ति का? रामस्य। तो ये षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा। सी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। अस्त धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या होगा? अस्त धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन क्या होगा? तिष्ठताम, तिष्ठतम, तिष्ठाव, तिष्ठेतम। तो मध्यम पुरुष का पूछा है इसमें। मध्यम पुरुष का कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका होगा तिष्ठतम, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठन। ठीक है, तिष्ठत। ठीक है। तो बी। प्रश्न नंबर 15, गच्छेयम गम धातु का रूप होगा क्या होगा? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो दोस्तों कौन सा होगा इसका? तो ये विधिलिंग लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन होगा।
सी ऑप्शन इसका सी ठीक हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय कौन सा है? ए या बी सी या फिर डी? कौन सा है दोस्तों इसमें? तो इसमें हुआ ते धन त्वा प्रत्यय, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें हमारा ठीक हो जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 प्रश्न नंबर 17 तो बालिका गीतम गायती का कर्मवाच्य पद क्या होगा? बालिका गीतम गायती का कर्मवाच्य पद क्या होगा दोस्तों? कर्मवाच्य पद को क्या होगा इसका? 17 का तो इसका होगा बालिकाया गीतम गीयते। तो 17 का होगा सी। ठीक है, क्योंकि तृतीय विभक्ति कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 सीता रामेण सह वनम गच्छति, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? सीता रामेण या सह या वनम? तो इसमें सह होगा दोस्तों सी। 18 का सी, 18 का सी, 18 का सी। प्रश्न नंबर 19 उपसर्ग का अन्य नाम क्या है? उपसर्ग को हम और क्या कहते हैं? सर्वनाम, संज्ञा, उपपद, प्रादि या गत? तो इसको हम क्या कहते हैं? प्राद एवं गति, उपसर्ग प्राद गति। ठीक है, तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 मैं पुस्तक लिखता हूँ, उसका शुद्ध अनुवाद होगा क्या होगा? अहम पुस्तक लिखती, अहम पुस्तकम लिखसी, अहम च पुस्तकान लिखाव, अहम पुस्तकम लिखामी। तो दोस्तों इसका क्या होगा? तो इसको हम तो जहाँ का कर्ता होगा, क्रिया कहाँ की होगी? उसी वहीं की क्रिया होगी। तो कर्ता कहाँ का? कर्ता कौन है? अहम। तो अहम माने मैं, तो अहम पुस्तकम लिखामी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? 2 3। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? 2 3 4 5। तो थोड़ा जल्दी करते हैं दोस्तों। तो संस्कृत में पुरुष होते हैं 3। ठीक है। 22 86 को संस्कृत में क्या कहेंगे? षडशीति, षटशीति, षटशीति ही, षडशीति। तो इसका क्या कहेंगे 86 को? तो 22 का हमारा ठीक हो जाएगा डी, षडशीति। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 कादम्बरी कथा की नायिका कौन है दोस्तों? मधुलेखा, महाश्वेता, पत्रलेखा, कादम्बरी कौन है? तो उसकी है कादम्बरी, 23 की कादम्बरी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 दोस्तों इसमें क्या जो सिंह था जिसने राजा दिलीप की परीक्षा ली थी, कौन सिंह था वो? तो उसका नाम था कुंभोदर, बी। ठीक है, बी कुंभोदर। प्रश्न नंबर 25
संस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन, यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? कादम्बरी से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, रघुवंशम से, कुमार संभव से। तो दोस्तों ये सूक्ति कहाँ की है? तो ये सूक्ति है रघुवंशम की। ठीक है। प्रश्न नंबर 26, ईशावास्य उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अर्थवेद का? कहाँ का है ये उपनिषद? कहाँ का है ईशावास्य उपनिषद? कहाँ का है? किस वेद का है ये निषद? जल्दी से बताइए। तो ये है यजुर्वेद का, ये है यजुर्वेद का। ठीक है। प्रश्न नंबर 27, भंडारकर विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? विश्लेषण, संस्कृत को वार्तालाप द्वारा पढ़ाना, अनुवाद और व्याकरण के माध्यम से पढ़ाना, शब्दावली के प्राचीन रूप को ग्रहण करना। दोस्तों कौन सा होगा इसका ठीक? बताइए और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा अगर कोई प्रश्न गलत हो तो उसका। ठीक है। आपने कितने प्रश्न इसमें से सही किए, कितने गलत किए, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए अपना स्कोर। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 27 का होगा अनुवाद और व्याकरण के माध्यम से पढ़ाना। ठीक है, सी। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा वाणी का भेद नहीं है? परा, पश्यंती, वैखरी, उत्तमा। वाणी का कौन सा भेद नहीं है? वाणी का कौन सा भेद नहीं है? तो उसमें उत्तमा होगा डी। वाणी का ये उत्तमा भेद नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 29, भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी अवस्था अधिक प्रभावी है? किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, शैशव अवस्था। भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी अवस्था अधिक प्रभावी है? किस अवस्था में अधिक शिक्षा की भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी अवस्था उत्तम है? सर्वोत्तम उत्तम कौन सी है? तो ये शैशव अवस्था होगी। ठीक है, डी। प्रश्न नंबर 30 और ये लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इस सेट का। 5वें सेट का अंतिम प्रश्न होगा, भारत में देश भाषा किसे कहा गया है? भारत में देव भाषा संस्कृत को, प्राकृत को, पाली को, अभ्यवरंश को। तो देव भाषा किसे कहा है? देववाणी कौन है हमारी? भारत की देववाणी कौन है? तो इसकी देववाणी होगी संस्कृत। ठीक है। और आज आपके सामने हमने 5वां सेट प्रस्तुत किया है और आप देखिए कितने प्रश्न आपको हल करके देखते हैं। तो ठीक है, नमः संस्कृता है।